श्रीमन नारायण। कल हमारे फेसबुक पेज या आईडी पर कोई महानुभाव थे, उन्होंने एकादशी के संदर्भ में कुछ प्रश्न किया था और संक्षेपतः तो हमने अपना मत उन्हें बता दिया था। बहुत विस्तार से तो नहीं मैंने लिखा, क्योंकि टिप्पणी में आप कितना विस्तार से उत्तर देंगे। सौभाग्य से आज श्री वैष्णव संप्रदाय के मान्य आचार्य जनों के मध्य सत्संगति से यह ज्ञात हुआ कि कहीं कोई चर्चा चल रही थी जिसमें एकादशी के दिन जो सांवा कहते हैं ग्रामीण भाषा में, सांवा एक प्रकार का धान्य होता है, शायद रामदाना उसी कहते हैं, क्या कहीं कहते हैं दूसरी चीज है रामदाना ना, सांवा एक चावल है, धान्य है। उसका जो एकादशी में लोग व्रत के लिए प्रयोग करते हैं भक्षण के रूप में, उसमें क्या शास्त्रीयता है या क्या निषेध है, इसके संदर्भ में एक चर्चा चली थी। तो गुरुजनों ने आदिष्ट किया हमें कि इस विषय में एक वक्तव्य मैं दूं और उसके बाद मैंने कुछ शास्त्रीय प्रमाणों का अवलोकन किया एक पक्ष दृढ़ता के निमित्त, और फिर मैं यह वचन कह रहा हूं। सबसे जो सामान्य नियम है जो एकादशी में, मैं अभी इस वीडियो में यह नहीं कहूंगा कि किस अस्मार्थ की क्या वैष्णव तिथि की मान्यता होगी एकादशी के रूप में, क्या वैष्णव की दीक्षा वाली तिथि की मान्यता होगी, क्या दसवीं विद्या, कितना मुहूर्त द्वय, घटिका द्वय, दंड द्वय, ये सब नहीं, 10 दंड कम अधिक, ये सब जो है वो सब बाकी बहुत विवाद और बहुत विस्तार के विषय हैं। इसके लिए निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में, एकादशी तत्व में, इत्यादि निर्णय में बहुत विस्तार से लेखन किया जा चुका है। समयानुसार तिथि भेद से उसका प्रयोग भी विद्वज्जन करते ही रहते हैं प्रमाण के प्रस्तुतिकरण के साथ। मेरा यह जो वक्तव्य है वह मात्र सावा के ऊपर केंद्रीकृत होगा और चावल इत्यादि के ऊपर क्या भक्षणीय है क्या नहीं है इस पर होगा। तो सर्वप्रथम जो सामान्यतम नियम है जो कि सार्वकालिक है और सर्वोत्तम है, वह यह कहता है एकादश्यां न भुंजीत न शयित कदाचन। भोजन का और शयन का निषेध है, सामान्यतम नियम है। एकादश्यां न भुंजीत, भोजन न करे। भोजन किसका न करे, कुछ भी ग्रहण न करे तो सर्वोत्तम है, नाशनीयादिति वचनों से। और पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 15 के श्लोक 19 में आप देखें तो स्पष्ट कहा, पुनर्वच्मि श्रूयतां श्रूयतां नरा। मैं कहता हूं, फिर से कहता हूं, हे व्यक्तियों सुनो सुनो, क्या है, न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरेर दिने। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो किसी बात को 3 बार कहा जाए तो उस बात की सर्वथा पुष्टि हो जाती है, ऐसा हम लोग कहते हैं। और अब कहे कि बिना खाए रह नहीं पाएंगे तब क्या करेंगे। अब न भोक्तव्यम तो कह दिया 3 बार, लेकिन अब सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें। उसमें क्या कहा, प्रयत्न करो कम से कम। ये नहीं सामर्थ्य नहीं तो उसको आप असामर्थ्य के कोटा में डाल दी और जो मन सो खाने लगा, ऐसा नहीं। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत जो केदार खंड है उसमें जो अध्याय 18 है उसके श्लोक 17 में कहते हैं, एकादश्यां चोपवासम प्रकुर्वीत प्रयत्नतः। एकदम बिल्कुल प्रयत्न पूर्वक उपवास करे, जितने आपके पास भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया है उसकी सीमा तक जाकर प्रयत्न पूर्वक करे। और जागरण के संदर्भ में भी यही कहा, रात्रो जागरण कुर्यात प्रयत्नेन सुमध्यमे। मतलब प्रयास को अपनी शक्ति की सर्वोच्च सीमा तक करे कि भोजन और निद्रा का हम परित्याग कर दें, बिल्कुल प्रयत्न पूर्वक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर। अब उपवास जो है उसका जो सामान्यतम लक्षण है, केवल भूखा रहना नहीं कि हम भूखे रह गए और उस दिन जागरण कर लिए तो हमारा एकादशी का व्रत हो गया, ऐसा नहीं। जो मुख्य भाव है उपवास में उसके संदर्भ में आचार्य जिन्होंने कहा, उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासस्य विज्ञेय सर्वभोग विवर्जितः। सर्वभोग में केवल हम भक्षण को नहीं लेंगे, अपितु सभी इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का उपभोग होता है, जो व्रत को खंडित करने वाले क्रम है ना, जैसे मैथुन का निषेध किया, खेलने का, क्रीड़ा का, मनोरंजन का निषेध किया, आपको व्यायाम का भी निषेध किया, तैलाभ्यंग का निषेध किया, इस प्रकार से जो या यात्रा का, पर्यटन का भी निषेध किया, उसमें अध्व का निषेध है, आयास का निषेध है। तो जो निषेधात्मक तत्व सभी इंद्रियों का जो विषय है उसमें आ गया सर्वभोग विवर्जित। और हमारे पास जो पाप तीनों गुणों से युक्त क्रियाओं के द्वारा समाविष्ट हो जाता है उसका निराकरण ही यहाँ पर उपवास है। और उपवसते इत्यादि से जो भगवान से अपनी सन्निकटता का बोध है, भगवान के प्रति जो अपने निकटता का बोध है, वह भी उपवास शब्द से आचार्यों ने उपदिष्ट किया है। सामान्यतया जो व्यक्ति है वह 4 बार भोजन करता है, 2 बार तो डट के और 2 बार बालभोग अल्पाहार के रूप में। तो प्रातः काल एक नाश्ते के रूप में, मध्याह्न काल में डट के जो राजभोग लिए, बालभोग के बाद राजभोग,
फिर सायंकाल से कुछ पहले हल्का फुल्का फिर कुछ ले लिया और रात्रि को फिर आहार लीजिए। तो 4 बार का जो आहार है, महाभारत में कहते हैं साय माध्यम तयोरहनो सायं प्रातश्च मध्य में उपवास फलं तेप्सुर वर्जम भक्त चतुष्टयम। इन 4 समयों में जो व्यक्ति आहार ग्रहण करता है उस आहार का परित्याग भी उपवास में विहित समझना चाहिए। तो सार्वकालिक जो सामान्य नियम है वह यह कहता है कि हमें उपवास ही करना है, निराहार ही रहना है, उसमें हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। नारायण। अब एकादशी का व्रत बाह्य दृष्टिया देखने से लगता है केवल वैष्णवों का व्रत है, लेकिन शास्त्रों का सम्यक अनुशीलन करने से हम ज्ञात करते हैं इस बात को कि वैष्णवों के लिए इसका जितना महत्व है उतना ही शाक्तों के लिए, शैवों के लिए, गणपतियों के लिए, सौरों के लिए, स्मारकों के लिए, सबके लिए है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो कि संप्रदाय से के विभाजन से परे है। वो सभी प्राणी मात्र के लिए संसिद्ध व्रत है अपने अपने मर्यादा के अनुसार। जैसे कहीं कहीं वर्णन है, हालांकि यह भी मिलता है पुराणों में, पद्म पुराण में इत्यादि में विशेष करके, कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का उपवास एक समान करे, भेद न करे। एकादशी तो एकादशी है, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में कहीं कहीं किसी देवता और ऋषि के मत से यह बात भी आज ही हमें पढ़ने को मिली कि यति और ब्रह्मचारी के लिए विशेष करके दोनों पक्षों का और गृहस्थ के लिए विशेष करके शुक्ल पक्ष का व्रत विहित है। यह भी बात हमें आज ही पढ़ने को मिली। अब जो राजा रुक्मांगद और इनका प्रसंग है मोहिनी का, नारद पुराण के उत्तरार्ध में, उसमें एकादशी से संबंधित बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यहां पर कहते हैं नारद पुराण में पूर्वार्ध के अध्याय 23 के श्लोक 3 में पहले कहते हैं एकादश्यां न भुंजीत पक्षयोर भयोरपि यो भुंक्ते सोत्र पापीयान परत्र नरकम व्रजेत। यहाँ जो व्यक्ति उभय पक्ष में शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी में भोजन करता है, भुंजीत, तो एकादश्यां न भुंजीत कहा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया तो उस व्यक्ति की पापी संज्ञा हो जाती है और पापी तो नरक जाता है। तो कहा परत्र नरकम व्रजेत, परलोक में वह नरकगामी होता है। और पद्म पुराण में भी कहा एकादश्यां न भुंजीत पक्षयोरभयोरपि, उत्तरखंड के अध्याय 51 में और उत्तरखंड के ही 234वें अध्याय में कहते हैं एकादश्यां तो प्राप्तायाम, एकादशी प्राप्त हो तो समुपोष्येह मानवाः सर्व पाप विनिर्मुक्ता यान्ति विष्णु परम पदम। सम्यक प्रकार से उपवास करने का विधान, उपवास में जो विधि है उसका पालन हो, किस प्रकार का आपका आचरण होना चाहिए, किस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए, किस प्रकार का वक्तव्य आपका विभाजन होना चाहिए कि असत्य न बोले, अनितवाग न बने, क्रोध पूर्वक भाषण न करें, पिछुणता से दूर रहें इत्यादि, जो वाक संयम है, काय संयम है, मनस संयम है इत्यादि का सम्यक विधान से हम एकादशी में उपवास करें, यह भाव है यहाँ पर। अब गरुड़ पुराण के ब्रह्म कांड में, जिसको मोक्ष कांड भी कहते हैं, जो कि उत्तर भारत में तो उतना नहीं लेकिन दक्षिण में विशेष प्रचलित है। उत्तर भारत के संस्करणों में तो ये प्रतिलुप्त हो गई कालक्रम से, लेकिन दक्षिण से हमने श्री मध्वाचार्य जी के आश्रम से इसको मंगवाया था, उसमें मैंने पढ़ा था। उसमें जो अध्याय 14 है उसमें भगवान नारायण को सारात सारतर कहा गया है, सार तत्वों का भी परम सार। और उसमें कहा कि भगवान नारायण जब उपभोक्ता के रूप में आते हैं, जब भोग भोगते हैं, सबका भोग नहीं भोग देते, सार वस्तु का ही भोग भोगते हैं। ठीक है, ये कहा। तो उसमें बहुत से यज्ञों का, बहुत से क्रियाओं का, बहुत से फलों का, बहुत से अन्न का, मास परक, तिथि परक सार वर्णन है बहुत विस्तार से, पूरा अध्याय में वही है। तो उसमें यह कहा कि उसमें तुलसी जी को कहा कि इनका सार कभी समाप्त नहीं होता। तुलसी जी ही एक ऐसे तत्व बताए, भगवान हरिवल्लभा तुलसी को बताया गया कि उनका सार कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, जहां पर कहा कि तुलसी का जो है सो आस्वादन न करे, वहां पर जिह्वा से न करे, वहां पर त्वचा और घ्राणेन्द्रिय से उनका आस्वादन करने का, उसी में गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड के अध्याय 14 में वर्णन है। उसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं एकादश्यां हरे रन्नंग निस्सारंग परिकीर्तितम। एकादशी में अन्न में सार तत्व वास नहीं करता, अतएव वह भगवान के लिए निस्सार कहलाया गया। अब भगवान के लिए जो निस्सार हो गया तो हम यह समझेंगे कि अन्न में ऐसा क्या हो गया एकादशी के दिन कि वह निस्सार हो गया। तो उसके लिए कहते हैं यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे स केवल मघं भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कुर्याद एकादशी व्रतम। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत अध्याय 33वें में जो श्लोक 32-33 है उसमें कहते हैं, कार्तिक महात्म्य वाला भी जो अलग से लोग छापे हैं ना, गीता प्रेस ने छापा है, चौखंबा ने छापा है, उसमें भी ये श्लोक मिलता है। कार्तिक महात्म्य जो स्कंद पुराण अलग से छपी है। जो भी प्रकार के ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप हैं वे सभी एकादशी के दिन अन्न में आकर वास करने लगते हैं।
अतएव अन्न की निस्सार संज्ञा भी हो गई और अन्न त्याज्य भी हो गया, अभक्षणीय हो गया उस दिन। अतएव जो उस दिन अन्न का भक्षण करता है वह पाप का ही भक्षण करता है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसा विचार करके उस दिन प्रयत्न पूर्वक मनुष्य उपवास करे, यह शास्त्रीय मर्यादा कहती है। क्यों? इसका स्पष्टीकरण आपको मिलेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 27 का मेरे पास प्रमाण उपलब्ध है। प्रारंभिक श्लोकों को देखें 6 से 9 तक। अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यद विष्णु रनिवेदितम। आप एकादशी हो चाहे न भी हो, यदि भगवान को निवेदित किए बिना आप खा रहे हैं तो क्या है? वह अन्न विष्ठा के समान और जल मूत्र के समान है। तो भगवान नारायण को निवेदित किए बिना। अब इसमें कोई शैव या शाक्त परंपरा का व्यक्ति यह नहीं कहे कि हम तो इनकी दीक्षा में है तो हम उनको भोग लगाएंगे तो मेरे इष्ट का क्या होगा। या अपने इष्ट के परंपरा में गिनना चाहिए मेरी दृष्टि में कि आप जिस परंपरा की दीक्षा से युक्त है अपने इष्ट के प्रति अन्न का जल का निवेदन करें। लेकिन फिर भी हरिवासर का हम प्रकरण कर रहे हैं तो यहाँ विष्णु परक अर्थ करेंगे। विणमूत्रम सर्वथा प्रोक्तम अन्नम च हरिवासर। एकादशी में तो हर प्रकार का अन्न विणमूत्रमय विष्ठा मूत्रमय ही माना जाता है। अतएव ब्राह्मण कामतोन्नं च यो भुंक्ते हरिवासरे त्रैलोक्य जनितं पापं सो भी भुंक्ते न संशय। स्वेच्छाचार पूर्वक कामाचार पूर्वक जो ब्राह्मण भी यदि हरिवासर को एकादशी को अन्न का भक्षण करता है तो त्रिलोकी में जितने पाप हैं उनका वह भक्षण कर रहा है। मतलब उसमें वह वास कर रहे हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। क्योंकि अन्न से ऊर्जा का निर्माण होगा, रस का निर्माण होगा जो शरीर को व्याप्त करेगा रस, तो वह रस ही पापमय होगा तो शरीर भी पाप कलेवर हो जाएगा। अतएव नारद को कहा भगवान ने न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं च नारद गृहभिर ब्राह्मणैरन्नं संप्राप्ते हरिवासरे। और केवल ये नहीं, वैष्णव के लिए नहीं, आगे देखिए गृही शैवश्च शाक्तश्च ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल प्रयाति काल सूत्रं च भुक्त्वा च हरिवासरे। अब शैव हो चाहे शाक्त हो चाहे गृहस्थ सामान्य ब्राह्मण स्मार्त हो, गृही शब्द से यहाँ स्मार्त को लेना चाहिए क्योंकि संप्रदाय को अलग अलग नाम ले लिया। तो सामान्य गृहस्थ स्मार्त ब्राह्मण हो अथवा वह शैव हो या शाक्त हो उससे मतलब नहीं, लेकिन ज्ञान दुर्बल अगर हो गया तभी तो भक्षण करेगा ना, क्योंकि ज्ञान है नहीं। तो जो शैव और शाक्त भी एकादशी को भक्षण करते हैं अन्न का, वह भी ज्ञान दुर्बल ही इस पुराण वाक्य के प्रमाण से सिद्ध हो जाते हैं और उनको कालसूत्र नरक की प्राप्ति होती है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि जो असमर्थ है वह क्या करे? उपवास में जो असमर्थ वह क्या करे? तो क्या कहते हैं इसी में आगे देखिए अध्याय 27 है अभी ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड का, उसके श्लोक 12-13 में देखिए आगे जाके। उपवासा समर्थश्च फलं मूलं जलं पिबेत नष्टे शरीरे स भवेद अन्यथा च आत्मघातकः। भगवान ये भी नहीं कहे कि आत्महत्या कर लो, भगवान ने यह तो नहीं कहा कि क्योंकि भगवान भी तो शरीर में स्थित है, तो कर्षयन्तः शरीरस्थं का नियम भी तो लागू नहीं होना चाहिए ना। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम मकेतुषः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चया। तो आसुर निश्चय हो जाएगा यह हठयोग कर देने से। हाँ, सामर्थ्य है तो बिल्कुल प्रमाद नहीं करे, और सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा नहीं कि तड़प रहे हैं पेट में एकदम कराह रहे हैं और कह रहे नहीं अब नहीं खाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वह आत्मा को कष्ट दे रहा है, शरीरस्थ नारायण को कष्ट दे रहा है, तो शरीर का इस प्रकार से अशास्त्र भेद कर्षण अशास्त्र भेदं घोरं तप्यम ते तपो जना, वैसा भी नहीं करना है। तो उपवास में जो असमर्थ है उनके लिए फल का विधान है, मूल का विधान है, जल का विधान है। मूल में भी जो गाजर सलजम ये सब है ना, वो मूल ये सब नहीं, मूल में भी जो ग्राह्य मूल है उनको लेना है। जैसे शकरकंद हो गया वो सब ले लें, कंदमूल इत्यादि में। तो उपवासा समर्थश्च फलं मूलं जलं पिबेत नष्टे शरीरे स भवेद अन्यथा च आत्मघातकः। नहीं तो शरीर की हानि होने से आत्महत्या का दोष लगता है। आत्महत्या केवल मर ही जाने पर नहीं है, अशास्त्रीय विधि से शरीर को कष्ट देना भी आत्महत्या की एक श्रेणी में आएगा। अब इसमें अन्न का क्या है? ऐसा अन्न जो हविष्यान्न हो वह ग्राह्य है। तो हविष्यान्न के दो आते हैं परिभाषा। एक तो जो बलिवैश्व देवादि के द्वारा पुरोडासादि अथवा पुरोडासादि के द्वारा देवताओं के निमित्त अर्पित करके यज्ञावशिष्ट अन्न हो, उसकी भी हविष्यान्न संज्ञा है। और कहीं कहीं पायस को भी दुग्धादि से युक्त करके हविष्यान्न के रूप में हम परिगणित करते हैं। तो कहा सकृन भुंक्ते हविष्यान्नं विष्णोर नैवेद्यमेव च। थोड़ा सा मतलब जितना में आपका मतलब एक शरीर चल जाए, ये नहीं कि पेट भर के ठूस लिया और आओ आओ डकार रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सकृन भुंक्ते अल्प मात्रा में आहार संयम रखते हैं, थोड़ा सा ग्रहण करे, लेकिन वह भी ऐसे नहीं अपने बना के खा लिए। विष्णु और नैवेद्यमेव च, वह भगवान विष्णु का नैवेद्य भी होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा बना के प्रसाद जो हविष्यान्न है, जिसमें सामा इत्यादि की मैं गणना कर रहा हूं ना, वो हविष्यान्न में आएगा। उसको बढ़िया गौ माता के दुग्ध में आप पका लें
और उसको भगवान को निवेदित करके पालें। न भवे प्रत्यवायी स चोपवास फलं लभेत। ऐसा करेगा व्यक्ति तो उसको प्रत्यवाय नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा और उसको उपवास का फल भी प्राप्त हो जाएगा। ये हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर बताया। अब इसमें एक बहुत सुंदर प्रमाण है जो राजा ने कहा है मोहिनी को नारद पुराण में, पुरोडासोपि वामोरु संप्राप्ते हरिवासरे। पुरोडास भविष्यान का निषेध करते हैं, जैसे हमने भी पुरोडास का कहा है ना, तो भविष्यान का निषेध में करते हैं नारद पुराण से। ये तो ब्रह्मवैवर्त से हमने बताया। अब नारद पुराण की बात देखते हैं क्या है। उसमें राजा का निजी मत है, ये मुनि वाक्य नहीं है। राजा वहां मोहिनी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं और पत्नी उन्हें बलपूर्वक कह रही एकादशी को खा ही लो, परीक्षा वाला जो विधान था वहां वो समझाने के लिए कह रहे हैं। पुरोडासोपि वामोरु संप्राप्ते हरिवासरे अभक्षेण समः प्रोक्तः किं पश्चात्तन क्रिया। भविष्यान्न भी प्राप्त हो जाए, पुरोडास भी प्राप्त हो जाए, लेकिन एकादशी को तो अभक्ष के ही समान बताया गया है। फिर भोजन करने की बात तुम कैसे कर सकती हो? भविष्यान के अतिरिक्त भक्षण की बात कैसे कर सकती हो? तो शास्त्रीय वाक्यों में हम केवल श्लोक उठाकर नहीं बता सकते, देखना पड़ेगा किसने कहा, कहां कहा। अब एक जगह अकंपन ने रावण को कहा कि सीता जी का बलात्कार कर दो, वैसा भी अकंपन ने कहा है लंका कांड युद्ध कांड में। तो उसने बताया कि मैं अगर किसी स्त्री का बलात्कार करने जाऊंगा तो जो रंभा का श्राप है और पुंजिकस्थला का श्राप है, वो नलकुबर वाले प्रसंग में, पुंजिकस्थला के प्रसंग में, तो उसने फिर बताया कि भाई हमको तो मृत्यु हो जाएगी शापोसात। तो इसीलिए रावण को शाप था तो उसने बताया। तो अब वहां से अकंपन की युक्ति को कोई अगर रामायण से उठाकर कह दे कि नहीं रामायण में ये लिखा है, तो वह तो शास्त्र प्रमाण नहीं हो जाएगा। तो ग्रंथ में जो वर्णित बात है उसका वक्ता कौन है, उसका प्रसंग क्या है और किस परिस्थिति में वह बात कही गई है, इसके आधार पर भी प्रामाणिक बल को हम समझते हैं। तो राजा ने यह जो कहा यहाँ पर, यह विधान में नहीं कहा, अपनी पत्नी को समझाने के लिए कहा, ताकि वह इस बात की गंभीरता समझे कि एकादशी के दिन खाना कितना गर्हित है। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए उन्होंने कहा है। अन्यथा जो गर्ग संहिता में ऋषि प्रोक्त विधान में बता रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, पहले तो कहा गर्ग मुनि का ही है ना, गर्ग संहिता में इन्होंने कहा है वज्रनाथ का प्रसंग है और गोपियों का प्रसंग है, उसमें ऋषि बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा एकादश्याम न भोक्तव्यम अन्नम चैव फलं तथा, अन्न भी मत खा और फल भी नहीं खा। अब अधभक्षण से अन्न शब्द का जो हम निष्पन्न करेंगे भूत, तो भाव बनेगा जो खाया जाए वो अन्न है, लेकिन अन्न और फल दोनों को पृथक कह के जो किया, वहां अन्न जो है सो आपको चावल गेहूं इत्यादि में लग जाएगा और फल तो फल है। तो अन्नम चैव फलं तथा कहा। तो फिर गोपियों ने पूछा कि महाराज आगे बताइए। 48वें श्लोक में पूछा फलाहारं च कुर्वन्ति ये नरा हरिवासरे, उनका क्या होगा? फिर जो फलाहार करते हैं एकादशी के दिन उनका क्या होगा? तेषां गतिः का भवति तन्नो वर्णय विस्तरात्, हमें विस्तार से बताइए कि एकादशी के दिन जो फल खाते हैं उनका क्या होगा। चलो अन्न तो हमने छोड़ दिया, तो फलाहार करेंगे, क्योंकि फलम मूलम जलम पिबेत कहा ना, और फलाहार करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं अन्नम चैव फलम तथा एकादश्याम न भोक्तव्यम। अब इस स्थिति में क्या करें हम? तो महर्षि ने बताया देखो समस्तं चोपवासेन यथोक्तं लभते फलम फलाहारेण चार्धं स्यात् किंचित् न्यूनं जलेन च, ये कह दिया। ये नहीं कह रहा कि मत खाओ, लेकिन क्या है कि संपूर्ण जो फल है उपवास का वो तो संपूर्ण उपवास से ही प्राप्त होगा। और अगर उसमें जल पी लोगे, जो फलम मूलम जलम पिबेत कहा ब्रह्मवैवर्त के आधार पर, तो अगर जल पी लोगे तो उसके फल में कुछ न्यूनता आ जाएगी। और अगर फल खा लोगे तो फलाहारेण चार्धम स्यात्, फलहार करने से उसमें फल की जो है वह अर्धता हो जाएगी, आधा हो जाएगा उसका फल। अन्न तो बिल्कुल छोड़ दिए, तो फल की बात थी, क्योंकि गोपियों ने पूछा फलाहारम च कुर्वन्ति, तो कहा फलाहार का ये है विधान। अब अन्नाहार का क्या विधान है? तो अन्नात् सर्वान वर्जयित्वा, ये कहा अभी सभी प्रकार के अन्न का वर्जन कर दे, सर्वान अन्नान। तो अन्नान सर्वान वर्जयित्वा गोधूम आद्यान नृपेश्वर, राजा बद्रनाथ को भी बता रहे हैं गोधूम इत्यादि, गेहूं इत्यादि का भी, चावल तो बहुत दूर की बात है, गेहूं का भी इस श्लोक में निषेध कर रहे हैं। एकादश्याम प्रपूर्वित फलाहार मुदा नरः, अब प्रसन्नता पूर्वक अन्न का निषेध कर दिया, हर प्रकार के अन्न का, लेकिन फलाहार प्रसन्नता पूर्वक करे। किंतु क्यों? अन्नं भुनक्ति यो राजन एकादश्यां नराधमः यह लोके स चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। जो एकादशी के दिन अन्न भक्षण करता है वह नराधम है, मनुष्यों में अधम है, और इस संसार में उसकी चांडालत्व संज्ञा हो जाती है, और क्षमा करें मरने के बाद वह दुर्गति प्राप्त होता है, और पुनः इस लोक में भी चांडालत्व का फल भोगता है, दुर्भाग्य प्राप्त करता है। आगे बताया 58 में, आप लोग खुश हो जाएंगे कि फलाहार मुदा नरः, हम तो प्रसन्नता पूर्वक खूब चकाचक भक्षण करेंगे, भैया बादाम का हलवा लाओ, लेकिन नहीं,
कहते हैं द्विवारंगवा त्रिवारंगवा यो नरो हरिवासरे करोति च फलाहारम तस्य किंचित फलम नहीं। यह भी कहा, यह नहीं कि ठूसे जा रहे हैं, अब तो कंपनियां फलाहारी टिप्स और फलाहारी सब निकाल रही हैं, ऐसा नहीं। वह केवल शरीर रक्षणार्थ बताया, शरीर के रक्षण हेतु उतना आप भगवान को नैवेद्य निवेदित करके करें, लेकिन 2 बार 3 बार खा रहे हैं फिर उस उपवास का फल यहां नहीं बताया। अब इसके बाद आगे कुछ प्रमाणों पर हम और चर्चा करते हैं, जो कि भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अध्याय 121 के जो बहुत सारे व्रतों का वर्णन है, जो हमने नक्षत्र माहेश्वरी में भी नक्षत्र प्रधान व्रतों का वर्णन किया है, उसमें जो इंद्राग्नेय व्रत है जिसको पौरंदर और वैश्वानर व्रत से भी संकेत करते हैं, उसके बाद विष्णु व्रत का वर्णन है। तो विष्णु व्रत में क्या कहते हैं, एकादश्याम तो नक्ताशी, भगवान विष्णु पर व्रत भी है, व्रत का ही नाम विष्णु व्रत है। कहते हैं एकादश्याम तो नक्ताशी, एकादशी को भोजन करे किंतु दिन में ना करे, नक्ताशी मतलब रात को करे। और आगे फिर क्या दान करना है, कैसे चक्र बनाना है, शंख बनाना है, सोने का स्वर्णमय शंख चक्र आदि का प्रवर्तन कर। भैया कौन रहने दीजिए, कौन इंद्र और विशाखा के हैं क्या? हाँ, विशाखा के हैं। विशाखा नक्षत्र के अधिपति हैं द्विदेव। हाँ, तो विशाखा नक्षत्र के हैं, इंद्र और अग्नि दोनों अधिपति हैं संभवतः। तो विशाखा का जो है पौरंदर और वैश्वानर व्रत का शांति के लिए विधान है, जो हमने नक्षत्र माहेश्वरी में लिखा भी है। तो उसके आगे फिर विष्णु व्रत का वर्णन है। विष्णु अधिपति है श्रवण के, सब विष्णु श्रवण के अधिपति, हाँ, तो उनके लिए विष्णु व्रत का विधान है। उसमें कहते हैं एकादश्याम तो नक्ताशी, रात्रि को एकादशी को भोजन करें। अब इसमें बहुत सुंदर है बात, अब कोई व्यक्ति चाह रहा है, समर्थ भी है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि वह एकादशी के दिन बीमार पड़ गया। ऐसी भी स्थिति आ गई कि आमतौर पर वह समर्थ रहता है उपवास के लिए, लेकिन उस दिन वह थोड़ा सा क्षीणकाय हो गया, दैहिक बल में हानि हो गई, तब क्या करें? तो कहा व्रतस्थ, जो व्रत में स्थित है किंतु उसके प्राण रोग अवसाद संकट में पड़ गए हैं, तो कहा व्रतस्थ प्राण रक्षार्थम कदाचित दुदकं पिबेत, थोड़ा सा जल पी ले। अगर जल पीकर भी पुष्टि न प्राप्त हो, कष्ट थोड़ा बना रहे, तो फल मूली तथा क्षीरम, फल मूल का सेवन कर ले अथवा दूध पी ले। यज्ञ शिष्टम तथा हवि, यज्ञावशिष्ट अन्न का भक्षण करे, क्योंकि वह प्रसाद में परिगणित होता है, भोज्य उपभोग में नहीं गिना जाता। वो यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्चमते सर्व किल विषय, भगवान ने कहा गीता में, यज्ञ शिष्ट हवि का, यज्ञ शिष्ट अन्न का ग्रहण भक्षण करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। अतएव यहाँ पर प्राण रक्षार्थ यज्ञ शिष्ट अन्न का भक्षण करना ऐसे व्रती के लिए पाप कारक हम नहीं समझते हैं। व्रत मध्य दूसरी बात कहा, बहुत लोग पूछते हैं हमको शुगर है महाराज जी, क्या करें, दवा अनिवार्य है, अथवा हमें और भी कोई जैसे कफ की समस्या है तो उसमें क्या करें? मुझे ही देख लीजिए, मैं बचपन से कफ का रोगी हूं, तो एकादशी तो करता ही हूं। अब कैसे करता हूं इसका थोड़ा आगे समन्वय करूंगा अभी प्रमाण पर। तो उस स्थिति में अपने जो चिकित्सक हैं उनके निर्देश के अनुसार, अब चिकित्सक तो भाई ऐसी कोई दवा देते जो मांसाहार से बनती हो, तो वैसा नहीं, जो ग्राह्य हो उसी में से अपने चिकित्सक के और अपने गुरुजनों के आदेश और निर्देश के अनुसार वह व्यक्ति अगर व्रत के मध्य भी अगर औषधि का सेवन करता है, फल मूल जल दूध आदि का सेवन करता है, तो उसको दोष नहीं लगता। व्रत मध्य तो रोगार्थो वैद्य प्रोक्त मथौषधम करोति च गुरोर्वाक्यम व्रतस्थ क्षणादपि ब्राह्मणस्याभिलषितम साधयेद विचारयन्, ऐसा ब्रह्म पुराण का प्रमाण हम देते हैं। अब एक बहुत ही सुंदर प्रमाण इसमें जो परम पुरुष संहिता का है, वैष्णवों में पांचरात्रागम की, वैखानसागम की बहुत मान्यता है, और पौराणिक मत में हम वैष्णव के 4 संप्रदाय मानते हैं। चतुर्थ संप्रदाय प्रवर्तक जो हमारे आचार्यगण हुए उनको भी मानते हैं, और तांत्रिक परंपरा में हम लोग शाक्तों में विशेष करके जब शाक्त दृष्टि से जो संप्रदायों का भेद देखेंगे तो वैष्णव स्पष्ट भेदास्यु कहते हैं। शक्ति संगम तंत्र के आधार पर हम लोग वैष्णवों के 8 भेद मानते हैं। तो 8 हो या जैसे श्री संप्रदाय, 4 में से एक संप्रदाय हुआ, श्री संप्रदाय एक हुआ। उस श्री संप्रदाय में रामानंदी भी आ जा रहे हैं, रामानुजी भी आ रहे हैं। अब कोई दुराग्रह वसात कहना चाहे नहीं आ रहे हैं तो उसका निजी है विषय, लेकिन शास्त्र सिद्ध बात की हम यहाँ पर चर्चा करें तो रामानुजी और रामानंदी दोनों श्री संप्रदाय में आ रहे हैं। लेकिन तांत्रिक परंपरा में जब हम गिनेंगे तो इनको दोनों अलग अलग गिनते हैं, क्योंकि रामानंदीय जो कर्मकांड है वह वैखानसीय परंपरा के कारण कुछ पृथक परिगणित हो जाता है अर्चा विधान से। और भगवान वेदांत देशिक स्वामी जी ने भी पांचरात्र रक्षा में वैखानसीय और पांचरात्रीय सपर्या विधान में सांकर्य का निषेध किया है। कहा है कि जो जिसका है उसी से करे,
उसमें संक्रमण न करे, कि जो जिस संहिता और जिस परंपरा का अर्चा विधान है, जहां जैसी पद्धति वैसा करे। इसलिए हम लोग तांत्रिक परंपरा में तो वैष्णवे त्वष्ट भेदास्यु, ऐसे हम थोड़ा धुंधला सा स्मरण आ रहा है, लेकिन शक्ति संगम तंत्र का यह श्लोक है, तो हम लोग 8 ही गिनते हैं। उसमें जो पांचरात्रागम की परम पुरुष संहिता है, उसके अध्याय 10 को आप प्रमाण में देखें। यहां बड़ा सुंदर भगवान ने स्पष्टीकरण किया। गंधं पुष्पं च तांबूलं वनिता संगमं तथा तदन्यानि सुगंधानि एकादशां विसर्जय। क्या क्या नहीं करना है? गंध, पुष्प, तांबूल, अपनी पत्नी से रमण, वनिता का अर्थ किसी से भी नहीं, यहां धर्म पत्नी से उचित काल में रमण का निषेध है, और भी अन्य जो इत्र फूलेल सुगंध लवेंडर लगाते हैं उसका भी निषेध है। लेकिन यहां ध्यान देना चाहिए कि अब आप श्री तिलक करेंगे तो चंदन ही है, गंध ही है, क्या है? सुगंधित है ना, दुर्गंध युक्त तो तिलक होता नहीं, सुगंध युक्त तो होता है। तो भगवान के प्रति निवेदित इन तत्वों का निषेध नहीं कहा। जैसे आपने भगवान को चंदन लगाया, फिर उसको धारण किया, भगवान के पुष्प को निर्माल्य प्रसाद के रूप में धारण किया, इसमें दोष नहीं है। अपने दैहिक अलंकार के रूप में उपभोगात्मक निषेध है, न कि दीक्षा विधान में जो भगवान का जो मंगल चिन्ह है उसको धारण करने का, उसमें निषेध नहीं है। यहां पर जो काम अवशात जो हम उपभोगात्मक गंध पुष्प आदि का सेवन करते हैं उसका निषेध है। अब इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है जो बहुत अब वैष्णवागम का है। यस्तु लोके विमूढ़ात्मा एकादश्यां पोषिता प्रसादंतु महाविष्णु न भक्ष्यति यदि द्विजाः तस्य वैतद् व्रतं सर्वं निष्फलं भवति ध्रुवं तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन एकादश्यां कणं हरेः प्रसादं भक्षयेत् विप्रास्तदाधिक्यं न भक्षयेत्। बहुत सुंदर एक बात कही। विमूढ़ात्मा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जटिल मूढ़ता से ग्रस्त है, एकादशी को उपवास करके यदि भगवान का प्रसाद भक्षण नहीं करता, उस स्थिति में उसका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, उसको निष्फल माना जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भगवान के नैवेद्य भक्षण का निषेध एकादशी में नहीं कहा, लेकिन कितना कहा, इसका भी एक परिसीमन बताया आचार्यों ने। क्या कहते हैं? प्रसादं भक्षयेत् विप्रास तदाधिक्यम न भक्षयेत्, तो कितना? कणं हरे, कण मात्र ग्रहण कर ले नैवेद्य को, न कि पेट भर के ठूस रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कण मात्र का। फिर प्रश्न किया, अच्छा अगर कण मात्र से न पुष्टि होता, अब शरीर तो शरीर है, उस पर तो नियंत्रण नहीं है सबका। तो एकादशी के दिन चलो हमने कणमात्र भगवान का एक स्पर्श कर लिया, जिह्वा से प्रसाद को प्रणाम कर लिया, कणमात्र ले लिया, क्योंकि नहीं लेंगे तो इस प्रमाण से व्रत की पूर्ति नहीं होगी। उस स्थिति में तो क्या कहा? स्त्री बालक वयोवृद्धाद्यशक्ताश्च तु तद्दिने भोजनं वर्ज्य गोक्षीर फलादिश्चैव भक्षयेत्। यहां हमने पहले सबसे पहले जो कहा था एकादश्याम न भुंजित न शयित कदाचन, उसमें उसी का एक और स्पष्ट प्रमाण दे रहे हैं। जो स्त्री है, बालक है, वयोवृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, अथवा जवान भी है तो अशक्त है, सामर्थ्य उसमें उतना नहीं है कि वो उपवास कर सके, तो जो उसका नियमित भोजन है, सामान्य जो आहार है, वह उस भोजन को छोड़ के गाय का दूध पी ले, फल इत्यादि का भक्षण कर ले। वो भी कितना करना है? 1 बार करना है, 10 बार नहीं करना। ये गर्ग संहिता के प्रमाण के समन्वय से हम समझते हैं। और जागरण के बारे में क्या कहा? जो हमने कहा न शयित कदाचन, तो जागरण में क्या कहा? रात्रौ जागरणं कर्तुम मशक्ताश्चापि तद्दिने। एक पाठ और भी मिलता है, मशक्ताश्चापि मानवा, ये भी मिलता है। तो रात्रौ जागरणं कर्तुम मशक्ताश्चापि तद्दिने नाम संकीर्तनैश्चैव कथालापैश्च श्रीहरेः कालक्षेपं यथाशक्ति कुर्याद् रात्रौ मुनीश्वराः। कि चलो भाई, अब जैसे मुझे चिकित्सकों ने कहा है कि आप जितना मानसिक श्रम करते हैं, जितना लेखन अध्ययन करते हैं, आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं लेंगे तो वो बहुत ज्यादा मस्तिष्क में वो थकान हो जाती है, तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग देख भी रहे हैं कितना परिश्रम हो जा रहा है मुझसे लेखन अध्ययन में। तो क्या कहा भगवान ने? बड़ा अनुग्रह किया हम जैसे असमर्थों पर, अशक्तों पर, जो हृदय में भगवान के प्रति भक्ति रखना तो चाहते हैं लेकिन दैहिक कष्ट के कारण उतना नहीं कर पाते। तो क्या कहा? एकादशी के दिन रात्रि को न जग पाओ, तो जितना शरीर एक अनुमति दे रहा है अच्छी स्थिति में, युक्ताहार विहारस्य के आधार पर, युक्त स्वप्नावबोधस्य के आधार पर, तो जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक जगे। और वो भी ये नहीं कि मोबाइल चलाते हुए जग रहे, रात भर बैठ गए, ये नहीं कि टीवी देख रहे, फिल्म देख रहे, नहीं, भगवान का संकीर्तन करते हुए। अब संकीर्तन न कर पा रहे हो, ठीक है, तो कहीं कोई बढ़िया कथा लगा के सुनने लगे, जो शास्त्रीय परंपरा से युक्त शास्त्र के वाचक हैं, प्रवक्ता हैं, उनका प्रवचन सुने, अथवा किसी सत्संग में जाकर चले गए। तो जब तक एकदम निद्रा से अव्यक्त न हो जाए चित्त, तब तक वह भगवान की कथा, संकीर्तन इत्यादि का आश्रय लेकर जगे रहने का प्रयास करे। कालक्षेपं यथाशक्ति कुर्याद् रात्रौ मुनीश्वराः, ये परम पुरुष संहिता के अध्याय 10 से हमने प्रमाण दिया। अब इस प्रसंग का अंतिम हम प्रकरण करते हैं आपको। जो मेरा जो व्यक्तिगत जो व्यवहारगत विषय है,
हम लोग तो श्री वैष्णव की विधि से एकादशी नहीं करते, उसमें तो और कृष्ण विधि है कि आप दशमी को जो है सो पहले संकल्प ले लें, फिर रात्रि को भोजन छोड़ दें, अब क्षार लवणा आप करें, उसमें नमक रात्रि को भी न लें, क्षार वस्तुओं का सेवन न करें, जमीन पर सोएं, फिर अगले दिन उपवास करें, फिर उसके दिन ब्राह्मण भोजन करा के फिर अपना पारण करें। बहुत कुछ है, जैसे राजा अम्बरीश करते थे, महाराज रंतिदेव का भी बहुत दृढ़ हुआ है व्रत का, उनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। उतना तो शाक्तों के लिए नहीं कहा, एकादशी मात्र के लिए कहा, हम लोग के लिए उतना तो नहीं पढ़े हैं हम, लेकिन ये कहा कि अब जहां तक मेरी बात है, अब मेरे साथ समस्या क्या है, सर्वथा निराहार रहना मेरे लिए संभव नहीं है शारीरिक दृष्टि से। बहुत विकट स्थिति में ग्रहण काल इत्यादि में जो हो जाता है, वेद काल इत्यादि का उपवास इत्यादि लगा के तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरी दैहिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है। पहले जब थी तो मैं करता ही था, अभी ऐसी नहीं है कि मैं पूर्णतया निराहार रह सकूं। न भोक्तव्यम कदाचन का मैं अभी पालन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए क्या विकल्प भगवान ने बताया कि चलो ठीक है, फल खा लेना, दूध पी लेना। अब उसमें क्या समस्या है, फल और दूध में? अगर मैं कच्चा फल खाता हूं तो समस्या क्या है कि मुझे तुरंत सर्दी खांसी हो जाएगी, बचपन से सूट नहीं करता, एलर्जी टाइप की है उससे। केला मैं खा नहीं सकता, अमरूद खा नहीं सकता, सेब इत्यादि मुझे उदर व्याधि में नुकसान। तो मतलब कच्चा फल मुझे अगर थोड़ा बहुत कभी ले लो तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए स्वास्थ्य वर्धक नहीं होगा। और मैं एकादशी को उपवास करके कच्चा फल खा जाऊं तो गैस बना देगा, ये समस्या है, वहां मैं फंस जाता हूं। दूध के साथ क्या समस्या है कि निरंतर यात्राओं में या वनों में रहने के कारण देशी गौ माता का शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं हो पाएगा हमारे लिए। तो भारत का भी दुर्भाग्य है, हमारा भी दुर्भाग्य। घर में रहा तो उपलब्ध हो जाएगा, या किसी ऐसे आश्रम में रहा तो उपलब्ध हो जाएगा, वहां ग्रहण भी कर लेता हूं उस स्थिति में। लेकिन पैकेट वाला या जर्सी गाय वाला या मृत वत्सा का दूध तो, या इंजेक्शन लगा के जो दूध देते हैं वो तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, वहां भी फंस जाता हूं। अब समस्या क्या हुई, तो फिर मेरे पिताजी ने और गुरुजनों ने कहा कि अच्छा ठीक है, चावल मत खाना, क्योंकि अन्न शब्द चावल में रूढ़ है। इसका मैं आगे प्रमाण भी दूंगा आपको, जो मैं कह रहा हूं उसका। तो उस स्थिति में कहा उन्होंने, पिताजी ने भी कहा, हालांकि पिताजी तो सामर्थ्यवान है, योग बली है। अब पता नहीं मैं पूर्वकृत प्रारब्ध से उतना नहीं देह बली हो पाया, लेकिन जो सामर्थ्य करता हूं। तो यहां पर पिताजी ने कहा कि चावल तो बिल्कुल नहीं लेना, ये तो निषिद्ध बात है। और ये जो रोटी है उसको दूध के साथ उपलब्ध है, दूध के साथ ले लेना। तो ये पिताजी ने कहा था, तो वो मैं ले लेता हूं। चावल तो बिल्कुल नहीं लेता, रोटी ले लेता हूं, गेहूं के आटे की बनी हुई। लेकिन हालांकि गर्ग संहिता में ये भी निषेध है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं कभी उसकी वकालत नहीं करूंगा कि मैं सही कर रहा हूं, वो भी निषिद्ध है। यहां कहा ना, अन्नान सर्वान वर्जयित्वा गोधूम आद्यान नृपेश्वर, गेहूं का भी निषेध है। लेकिन एक बात और भी है इसमें कि इस स्थिति में मुख्य निषेध चावल का ही है। क्यों कहा, नक्तं हविष्यान्न मनोदनम च, अनोदन, जो ओदन नहीं है, ओदन कहते हैं चावल को, यहां अन्न शब्द जो है वह ओदन पर आरूढ़ है कि नक्तं, रात को भोजन करे। तो एकादश्याम च नक्ताशी, भविष्य पुराण से जो हमने प्रमाण किया विष्णु व्रत के अंतर्गत। और नक्तं हविष्यान्न मनोदनम च फलं तिलाह क्षीर मथाम चाज्यम यत पंचगव्यं यदि वाथ वायु प्रशस्त मत्रोत्तरम उत्तरम च। ये वायु पुराण का प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। क्या कहते हैं, सबसे जो सामान्य नियम है, जैसे आपने कहा कि आपको आपत्ति करेगा कि तुम अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए लिखा है कि गोधूम वर्जित है, गेहूं वर्जित है, फिर भी तुम यह कह रहे हो कि नहीं केवल चावल पर रूढ़ है, तुमको गेहूं भी छोड़नी चाहिए। तो मैं यह बता दूं, वहां क्या कहा, अन्नान सर्वान वर्जयित्वा, सभी प्रकार के अन्न को वर्जित कर दे। लेकिन यहां विधान में फलं तिलाह क्षीर मथाम चाज्यम भी कहा, तो तिल तो अन्न में ही आ जाएगा यहां पर। तो इस स्थिति में विशेष करके चावल का निषेध बताया यहां पर आचार्यों ने, ऋषियों ने, पुराणों में। तो क्या कहा, नक्तं हविष्यान्न, रात को भोजन करे तो क्या करे, हविष्यान्न का ग्रहण करे, जो भी सिद्ध कर चुका हविष्यान्न। और हविष्यान्न कैसा हो, अनोदनम च, वह चावल न हो, चावल के अतिरिक्त कुछ और हो। ये अगर खा रहे हैं आप एकादशी के दिन, तो इसको सबसे सामान्य स्तर का आपको माना जाएगा व्रती। इससे श्रेष्ठ स्तर का व्रती क्या है, जो ये भी नहीं खाता। क्या खाता है, फल, दूध, घृत, जल, तिलादि का सेवन करता है, वह मध्यम स्तर का व्रती माना जाएगा। और पंचगव्य इत्यादि भी मध्यम स्तर में आ जाएंगे। और सर्वोत्तम क्या है, तो निराहार, वायु केवल, तो श्वास आ रही जा रही वही उसका आहार है, उसमें प्राण ही उस समय उसका वायु पर आश्रित हो जाएगा। तो यदि वाथ वायु और ये सब भी न लेकर वायु पीकर रहे, निराहार रहे, तो प्रशस्त मत्रोत्तरम उत्तरम च, ये एक दूसरे से अधिक जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। या तो हविष्यान्न, चावल रहित हविष्यान्न ले ले, अथवा फल, जल, तिल, अंबु इत्यादि का ले ले, पंचगव्य इत्यादि का सेवन कर ले,
और नहीं तो फिर निराहार रहे तो अधम, मध्यम और उत्तम इस कोटि में हम समझते हैं, अथवा सामान्य, मध्यम और सर्वोत्तम इस कोटि में इस प्रमाण से हम समझते हैं। तो यहाँ पर अपने पिताजी के, गुरुजनों के वचन और अपने चिकित्सक और इसके स्वास्थ्य के परामर्श के अनुसार हमने चावल का निषेध किया और ये रोटी ले लेता हूं मैं। उसमें ये भी है, बौधायन मुनि ने बड़ा अनुग्रह करके ये विधान दिया। स्मृतिकार है बौधायन और ब्रह्मनिष्ठ है। बौधायन वृत्ति के आधार पर भगवान रामानुजाचार्य जी ने, शंकराचार्य इत्यादि ने जो भाष्य प्रणयन किया है। अष्टौ तान्य व्रतघ्नानि आपो मूलम फलं पयः हविर ब्राह्मण काम्यात गुरोर वचनम औषधम। ये उन्होंने कहा कि जल, मूल, फल, दूध, भविष्यान्न, ब्राह्मण का जो आदेश है उसकी कामना पूर्ति, गुरु की आज्ञा और औषधि, ये 8 तत्व व्रत को खंडित नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने गुरुजनों के आदेश, चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार जो हम अपने देह रक्षणार्थ, क्योंकि उसमें भी कष्ट पाएंगे, रोग होगा तो कर्षयंत शरीरस्थं के आधार पर पाप लगेगा, तो मैं चावल तो नहीं लेता। तो जब उपलब्ध होता है तो दुग्ध फल आदि से, और न उपलब्ध हो तो रोटी इत्यादि मैं ग्रहण कर लेता हूं। ऐसे भगवान की कृपा से लगभग तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन न हो पाए तो उस समय मैं रोटी ले लेता हूं, लेकिन चावल कदापि नहीं लेता। तो सामा जो है वह भी भविष्यान्न की श्रेणी में आने से, ओदन जो है उसमें भी कंगू इत्यादि को जो कहा, उसमें 4 प्रकार के तंडुल बताए गए हैं। एक रक्त तंडुल, कृष्ण तंडुल, शीत तंडुल, शीत मतलब श्वेत, और पीत तंडुल। तो पीत तंडुल जो है वही इसमें भविष्यान्न के रूप में गृहीत हो जाएगा। तो संस्कृत में श्लोक के कई बार अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे काम शास्त्र का जब मैं अध्ययन कर रहा था तब मुझे ये बात पता चली। मैंने काम शास्त्र के करीब 14 ग्रंथ पढ़े हैं, और अभी पुरुषार्थ दिगंबर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का सारभूत में 1000 श्लोकों में लिखने का विचार कर रहा हूं पुरुषार्थ दिगंबर ग्रंथ में। तो काम शास्त्र में हमने यह पढ़ा कि पहले मैं समझता था श्यामा कहते हैं सांवली स्त्री को, जो कि सामान्य अर्थ है, लेकिन वहां पर बताया गया कि जो तपाए हुए सोने के समान प्रभाव वाली गौर वर्ण की स्त्री, उसको श्यामा कहते हैं। तो ये बात मुझे वहां से पता चली। तो कई बार क्या होता है, शब्द का वह प्रचलित अर्थ जो समझते हैं वैसा नहीं होता। अभी तो उस शास्त्र में जो उसका निरुक्त बताया गया, अर्थ बताया गया, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ जो प्रियंगु इत्यादि या निवार श्रेणी के जो धान्य हैं, जो ऋषि महर्षि जो हल प्रवपण के बिना जो स्वोद्भूत या स्वफलित जो प्राप्त हैं, उनके ग्रहण का निषेध नहीं है। वो भविष्य कोटि में, निवार कोटि में, ऋषि ग्राह्य कोटि में, जो ऋषि पंचमी इत्यादि को भी लेते हैं ना, जो ये इसके बिना जो ग्रहण करते हैं, जो हल बिना बोए वाला, वो सब व्रत में ग्राह्य बताए गए, ऐसा हम समझते हैं। तो अभी मेरे पास इतने प्रमाण उपलब्ध थे। अगर किसी के पास स्व संप्रदाय परंपरा के अनुसार, जैसे हित हरिवंश संप्रदाय में बहुत नहीं मानते व्रतों का बंधन, उसमें भक्ति सेवा कैंकर्य भाव को अधिक मानते हैं, लेकिन गौड़ीय में माध्य में व्रतों की दृढ़ता को अधिक प्रधानता देते हैं। तो अपने संप्रदाय के आचार्य जो उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए यदि कोई इसमें और भी कोई बात चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। सत्संग होते रहना चाहिए, तभी शास्त्र प्रमाण एक दूसरे के, कोई राग द्वेष की बात नहीं है। शास्त्र की चर्चा होती रहे, जगा हुआ रहे समाज, ताकि कर्तव्य का सर्वोत्तम निर्णय सामने आए और अपने संप्रदाय की सर्वोत्तम मर्यादा का व्यक्ति पालन कर सके। यह हमारी कामना है। श्रीमन नारायण।